व्हाट इज ट्रैकिंग एरर? ट्रैकिंग एरर के बारे में आज हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो रिटर्न ऑफ द ईटीएफ या इंडेक्स फंड माइनस द रिटर्न ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स, ये होता है ट्रैकिंग डिफरेंस। कि ऐसे क्या रीजंस है, व्हाट आर द कॉजेस कि ये ट्रैकिंग एरर ज्यादा हो सकता है। लोअर द एक्सपेंस रेशियो इन एन इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ, इट इज बेटर फॉर दैट फंड, यानी कि उसका ट्रैकिंग एरर वहां पे कम हो जाएगा। व्हाट इज ट्रैकिंग एरर? ट्रैकिंग एरर के बारे में आज हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। बहुत बार जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की बातें करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की बातें अगर करते हैं, तो बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी आती है कि ये ट्रैकिंग एरर देखना चाहिए, इंडेक्स फंड का या ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर देखना चाहिए। तो ये एरर एग्जैक्टली होता क्या है, उसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड ट्रैकिंग डिफरेंस। सो बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज पता नहीं होगी, पर ट्रैकिंग डिफरेंस मतलब हमें जो लगता है ना ट्रैकिंग एरर कि भाई फंड ने, इंडेक्स फंड ने या ईटीएफ का और जो बेंचमार्क है, इन दोनों मतलब रिटर्न्स, दोनों के जो रिटर्न्स आते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है, दैट इज द ट्रैकिंग एरर। हमें ऐसा लगता है, मतलब उसका आइडिया वही है बट कैलकुलेशन अलग है। सो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि मतलब ट्रैकिंग मतलब परसेंटेज डिफरेंस, रिटर्न्स डिफरेंस बिटवीन दैट इंडेक्स फंड या फिर इंडेक्स ईटीएफ वर्सेस द एक्चुअल इंडेक्स, ये होता है ट्रैकिंग डिफरेंस। और ये डेली बेसिस पे फाइंड आउट किया जाता है। मतलब एक आध बार इंडेक्स ने जो है, आपका इंडेक्स का पोर्टफोलियो होगा, उस फंड का पोर्टफोलियो होगा जिसका एनएवी डिक्लेयर होता है एवरीडे, जो एनएवी डिक्लेयर होता है उसका डिफरेंस एंड एक्चुअली जो इंडेक्स का अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट है उसका परसेंटेज, ये दोनों में हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कभी कभी आपका इंडेक्स फंड उस पर्टिकुलर डे के लिए एनएवी उसकी ज्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू द इंडेक्स, एक्चुअली इट इज आल्सो पॉसिबल। तो ये पॉजिटिव डिफरेंस होता है, ट्रैकिंग डिफरेंस होता है। और अगर वो अंडर परफॉर्म करता है इंडेक्स फंड का एनएवी कंपेयर टू द इंडेक्स, अंडरलाइंग इंडेक्स, तो वो निगेटिव डिफरेंस होता है। सो ये हमेशा हमने देखना चाहिए। सो रिटर्न ऑफ द ईटीएफ या इंडेक्स फंड माइनस द रिटर्न ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स, ये होता है ट्रैकिंग डिफरेंस। तो एग्जांपल, निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न्स अगर 14% के हैं एंड रिटर्न ऑफ ईटीएफ और इंडेक्स फंड के रिटर्न है 13.5% के, सो इन दैट केस मैं एनुअलाइज बेसिस पे ही बात कर रहा हूं यहां पे, सो उस पे तो वो ट्रैकिंग डिफरेंस हुआ -0.5%। अब यहां कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। तो ये ट्रैकिंग एरर को हम कैसे कैलकुलेट करें? सो आई थिंक यहां पे काम आता है, मतलब एवरी डे, मतलब लास्ट 365 डेज का ये रोलिंग डेटा मेंटेन किया जाता है और उससे कैलकुलेशंस होते हैं। सो इसमें जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा इन ऑब्जर्वेशंस का, कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा, तो उस हिसाब से ये सारा जो उसके पॉइंट्स मिलते हैं इनको, तो उन पॉइंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। सो वो डेविएशन कितना है, सो कितनी कंसिस्टेंसी है या फिर कितना डेविएशन है कंपेयर टू द इंडेक्स, ये यहां से फाइंड आउट होता है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि ये ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना अच्छा है। मतलब इट्स एक्चुअली, मतलब ये जितना कम होगा इसका मतलब वो जो भी इंडेक्स को देख के, क्योंकि हम तो इंडेक्स को देख के ही, अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई इंडेक्स की आइडिया आपके दिमाग में होगी और आप चाहोगे कि भाई उस इंडेक्स के जो रिटर्न आए हैं वही रिटर्न मेरे फंड के आए। सो दैट इज द पॉइंट। सो लोअर द ट्रैकिंग एरर, इट इज बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स फंड। तो यहां पे आई थिंक स्क्रीन पे भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 डेज, ऐसे 365 डेज के इंडेक्स फंड के ईटीएफ के रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं। देन बेंचमार्क इंडेक्स फंड के रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो भी कैलकुलेट किए जाते हैं और एक्चुअल ट्रैकिंग डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है फॉर ऑल द डेज। और ये रोलिंग डेटा है 365 डेज के लिए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ट्रैकिंग डिफरेंसेस ये कैलकुलेट किया जाता है एंड दैट इज नथिंग बट द ट्रैकिंग एरर। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अब बात समझते हैं कि ऐसे क्या रीजंस है, व्हाट आर द कॉजेस कि ये ट्रैकिंग एरर ज्यादा हो सकता है। तो उसमें पहला है
एक्सपेंडिचर ऑफ द फंड, यानी कि फंड के जो एक्सपेंसेस होते हैं ये जितने कम होंगे उतना उस फंड के लिए अच्छा है, ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज एन एडिशनल एक्सपेंडिचर। अगर कोई इंडेक्स बनाया जाता है तो उस इंडेक्स का जो वैल्यू निकलता है, बट व्हेन इट इज इंडेक्स फंड तो ऑब्वियसली देयर आर फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स फंड या फिर इंडेक्स ईटीएफ, तो वो जो है वो एडिशनल खर्चा है। सो ऑब्वियसली इफ देयर इज एन एडिशनल एक्सपेंडिचर तो उसका इंपैक्ट एनएवी पे होगा ही, एंड दैट्स हाउ दैट एनएवी कैन गो लिटिल डाउन। सो इसीलिए ऐसा माना जाता है he lower the expense ratio in an index fund या फिर ETF, it is better for that fund, यानी कि उसका ट्रैकिंग एरर वहां पे कम हो जाएगा। देन दूसरा रीजन क्या है, वो है कॉर्पोरेट एक्शंस। कभी किसी कंपनी का राइट्स इश्यू आता है, कभी किसी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट मैनेजमेंट में अगर थोड़ा बहुत भी लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, वो भी बात करेंगे इसमें, तो उसमें ये सारे एक्शंस जो है वो वहां पे ट्रैकिंग एरर थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। नाउ द थर्ड जो कॉज है वो है इंपैक्ट कॉस्ट या फिर इलिक्विडिटी। अब इंपैक्ट कॉस्ट यानी कि अब इंडेक्स में तो वो एक हाथ स्टॉक आ गया और से सपोज वो इंडेक्स है स्मॉल कैप का इंडेक्स है या मिड कैप का इंडेक्स है, जहां पे कहीं ना कहीं अगर एक बल्क बाइंग आपको करनी है तो वो इंडेक्स में जो एडिशन होगा वो एक फिक्स्ड, मतलब इमीडिएटली वो ऐड हो जाएगा उस प्राइस पे, बट एक्चुअली इंडेक्स फंड को उस स्टॉक में बाइंग करनी है तो वहां पे मार्केट में एक्चुअल रेट से थोड़ा सा ज्यादा रेट पे अगर वो बाइंग होती है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल कॉस्ट टू द इंडेक्स फंड। सिमिलर टाइप में इफ समटाइम्स एक हाथ स्टॉक इंडेक्स से निकल जाता है तो उस केस में अगर उसको सेल करना है, बट इंडेक्स के लिए तो वो एंट्री एग्जिट बहुत आसान है क्योंकि वहां तो एक टिपिकल एंट्री है, मतलब वहां पे कोई एक्चुअल बाइंग सेलिंग नहीं है जब इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होते हैं। बट इंडेक्स फंड में जब इसको इंप्लीमेंट करना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मार्केट में सेल करने के लिए वो इंडेक्स फंड जाता है, एट द वहां पे अगर वॉल्यूम्स कम है तो उसकी वजह से अगर लोअर कॉस्ट पे उनको सेल करना पड़ता है, लोअर प्राइस पे वो सेल करना पड़ता है वो पर्टिकुलर स्टॉक, तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन दी ओवरऑल एनएवी। तो ये भी एक रीजन है जो ट्रैकिंग एरर बढ़ा सकती है। दूसरा है मार्केट इलिक्विडिटी। उसी तरीके से मैंने बोला कि भाई बाइंग करनी है आपको बट मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, तो उस केस में अगर आपको वो बाय करना है तो ज्यादा प्राइस देके बाय करना पड़ेगा, सो दैट विल ऐड प्रेशर। सो ये इलिक्विडिटी भी ट्रैकिंग एरर में जो परसेंटेज है वो और ज्यादा ऐड कर सकती है। देन राउंडिंग ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शेयर्स अंडरलाइंग द इंडेक्स, यानी एग्जांपल अब परसेंटेजेस डिसाइड हो गए और अब परसेंटेजेस डिसाइड होने के बाद ऐसा पता चला कि ये आपको से सपोज 5.3 शेयर्स लेने हैं। अब इसको 5.3 शेयर्स कैसे लिए जाएंगे, फ्रैक्शनल ओनरशिप तो है नहीं इंडिया में, तो उस केस में या तो 5 लेने पड़ेंगे या 6 लेने पड़ेंगे। सो ऑब्वियसली अगर उसमें राउंडिंग ऑफ करने के चक्कर में भी वहां पे थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर डेवलप हो सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स है, ये कॉजेस है जो ट्रैकिंग एरर बढ़ा सकते हैं। नाउ हाउ टू अवॉइड ट्रैकिंग एरर। सो ऑब्वियसली आई थिंक मतलब उस केस में जब आप फंड ले रहे हो तो ये सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं, तो लोअर ट्रैकिंग एरर वाले फंड्स को आपने चूज करना चाहिए। दैट्स हाउ आई थिंक एनीवेज, मतलब अगर वो अवॉइड हो ही जाएगा ट्रैकिंग एरर। मतलब व्हेन यू आर चूजिंग एन इंडेक्स फंड या ईटीएफ, लोअर ट्रैकिंग एरर वाला फंड आप चूज कर सकते हो। देन लो कॉस्ट स्कीम्स, मतलब अगर इंडेक्स आपने फाइनल किया है तो वहां पे जितना कम एक्सपेंस रेशियो हो उतना आपके लिए अच्छा है, वैसे आप स्कीम ले सकते हो। एंड रेगुलर बेसिस पे इसको मॉनिटर भी कीजिएगा कि अगर आपने इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट्स किए तो रेगुलर बेसिस पे ये ट्रैकिंग एरर को आपने फॉलो करना चाहिए। अगर ये कुछ कहीं पे बढ़ जाता है तो इट्स बेटर टू चेंज दैट पर्टिकुलर इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।